दोस्तों ये घटना है 27 जुलाई 2012 की। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, इसी का एक छोटा सा गांव होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक लड़की स्कूल से अपने घर की ओर जा रही होती है। तभी रास्ते में एक सुनसान एरिया पड़ता है जहाँ पे कि 9 लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो लड़की वहाँ पे आती है, वो 9 लोग उसको पकड़ते हैं और झाड़ियों की ओर ले जाते हैं। इसके बाद वो बारी बारी से उस लड़की का बलात्कार करते हैं और उनमें से एक लड़का क्या करता है, उस लड़की की जो बलात्कार हो रहा था उस समय पूरी वीडियो बना लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा और तुम्हारे घर वालों को दिखा दिया जाएगा। तो वो लड़की शांत रहती है, वो किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन अचानक से क्या होता है, वो वीडियो वायरल हो जाता है। अब जैसे ही वो वीडियो वायरल होता है तो शासन प्रशासन सबकी आंखें खुल जाती हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। दरअसल दोस्तों आज की कहानी भी ऐसी ही है। होता क्या है, हर कोई इस समय पे अपने हाथ में मोबाइल रखता है, वीडियो बनाता है, चाहे वो हंस रहा हो, चाहे रो रहा हो, चाहे कहीं पे घूमने जा रहा हो। आज की कहानी में क्या होता है, 2 लड़का लड़की प्यार करते हैं, इसके बाद में वो अपने प्राइवेट पार्ट्स की वीडियो बना लेते हैं या जो उनका जो प्रेम का समय था उस समय की वीडियो बना लेते हैं और उसको अपने पास रख लेते हैं। लेकिन इस वीडियो के चक्कर में आखिर में एक कत्ल हो जाता है और इस कत्ल की गूंज सारे हिंदुस्तान में फैल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के नवी मुंबई का एक इलाका लगता है औरंग तालुका। दरअसल यहाँ के रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 20 साल है और वो एक कंपनी में डाटा एंट्री का काम करती है। 25 जुलाई 2024 की सुबह की बात है दोस्तों। ये लड़की रोज़ाना की तरह अपने काम पे जाती है जहाँ पे कि ये डाटा एंट्री का काम करती है। अब होता क्या है, ये कंपनी तो चली जाती है लेकिन शाम को ये घर नहीं आती। अब ये घर नहीं आती तो इसके परिवार वालों को इसकी बड़ी चिंता होती है। तो इसके परिवार वाले क्या करते हैं, जहाँ पे ये काम करती है वहाँ पे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि ये यशश्री शिंदे, इस लड़की का नाम दोस्तों यशश्री शिंदे है। वो पूछते हैं ये यशश्री शिंदे आज घर पे कैसे नहीं आई, क्या ऑफिस में ओवर टाइम चल रहा है। तो क्या होता है, वहाँ पे उसकी एक सहेली होती है, वो बताती है कि यशश्री शिंदे आई तो थी लेकिन यहाँ से वो दोपहर में ही छुट्टी करके चली गई है। अब परिवार के लोग क्या करते हैं, और भी जो यशश्री शिंदे के जो दोस्त थे, फ्रेंड थे, उन सभी लोगों से बात करते हैं कि यशश्री शिंदे कहाँ है, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी है। लेकिन परिवार के लोगों को कुछ भी नहीं पता चलता। अब परिवार वाले लोग क्या करते हैं, जो उनके रिश्तेदारी है, अड़ोस पड़ोस है, जितने भी लोग उसके संपर्क में आते हैं उन सभी से संपर्क करते हैं कि यशश्री शिंदे आज सुबह ड्यूटी पे गई थी लेकिन शाम को अपने घर पे नहीं आई। लेकिन किसी को भी यशश्री शिंदे के बारे में कोई जानकारी नहीं। अब अगला दिन आता है 26 जुलाई 2024 की सुबह। इसके परिवार के लोग क्या करते हैं, सीधे जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके यशश्री शिंदे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। वो बताते हैं कि हमारी बेटी है जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, वो कल सुबह अपनी ड्यूटी पे गई थी लेकिन वहाँ से वापस नहीं आई। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। वो उसके घर वालों से उस लड़की के बारे में पूरी डिटेल लेते हैं कि उस लड़की का नाम क्या है, वो कहाँ पे काम करती है, कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, उसका फ़ोन नंबर, उसका फ़ोटो, सारी चीज़ मांगते हैं। तो उसके परिवार के लोग बताते हैं कि हमारी बेटी की उम्र 20 साल है, जिसने कि अभी अभी में बीकॉम किया है, उसके बाद में वो एक कंपनी में डाटा एंट्री का काम करती है। तो पुलिस वाले क्या है, उसके जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे को ले लेते हैं और साथ ही साथ जितने भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन होते हैं उन सभी में उस लड़की का फ़ोटो सर्कुलेट करवा दिया जाता है। पुलिस वालों का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसमें उस फ़ोटो को डाल दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि ये लड़की औरंग तालुका की रहने वाली है और ये लड़की कल सुबह से गायब है। जिस किसी को भी ये मिले जल्द से जल्द व्हाट्सएप पे इसकी डिटेल डालें। अब पुलिस क्या करती है, हर तरह से इस लड़की को ढूंढने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया के ज़रिए भी उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन ये लड़की मिलती नहीं है। अब दोस्तों अगला दिन आता है यानी कि 27 जुलाई 2024। उस दिन क्या होता है, सुबह ही सुबह का समय होता है, लोग टहल रहे होते हैं। तो जूही नगर रेलवे स्टेशन के पास में एक पेट्रोल पंप होता है और पेट्रोल पंप से थोड़ी आगे ही एक छोटा सा जंगली इलाका होता है। तो वहाँ से लोग टहल रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ कुत्ते किसी चीज़ को घसीट रहे होते हैं। तो आने जाने वाले लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन एक आदमी उस पर ध्यान देता है कि ये कुत्ते क्या घसीट रहे हैं, एक बार देख तो लिया जाए। अब वो जैसे ही देखता है तो पता चलता है कि एक लड़की की लाश है
जिसे कि कुत्ते घसीट रहे हैं। वो तुरंत ही पुलिस वाले को फ़ोन कर देता है। अब पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंच जाती है और देखती है कि ये 20-22 साल की लड़की है जिसको कि बुरी तरह से मारा गया है और उसे कुत्ते घसीट रहे हैं। अब पुलिस वाले उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये लड़की कौन है और यहाँ पे कहाँ से आई इसकी लाश। तो पुलिस वालों के पास एक व्हाट्सएप पे फ़ोटो सर्कुलेट हो रही होती है। तो पुलिस वाले उस फ़ोटो को देखते हैं और उस लड़की को देखते हैं। तो पुलिस वाले क्या हैं, उस फ़ोटो से उस लड़की को पहचान नहीं पाते। तो वो क्या करते हैं, वो उस लड़की के घर वालों को बुलवा लेते हैं। तो उसके माता पिता जैसे ही आते हैं तो वो देखते हैं कि उस लड़की के चेहरे पे बुरी तरह से चाकुओं से निशान बनाए हुए थे। तो उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। उस लड़की के पूरे शरीर को चाकुओं से गोदा गया था और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, उस लड़की का प्राइवेट पार्ट, उस जिसने भी उसके साथ ये गलत काम किया है उसने उसमें चाकुओं से गोद के बुरा हाल किया हुआ था। पहले तो उसके परिवार वाले लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन क्या है, उस लड़की की पीठ पे एक टैटू था और जो उसने कपड़े पहने हुए थे उसकी वजह से उसके परिवार के लोग उसको पहचान गए। दरअसल जैसे ही उस लड़की को घुमा के देखते हैं तो उसकी पीठ पे टैटू होता है जो कि यशस्वी शिंदे की पीठ पे था और साथ में जो कपड़े पहने हुए होते हैं लाश में, वो लाश के कपड़े भी यशस्वी शिंदे से ही मिल रहे थे। इससे यह फाइनल हो जाता है कि यही यशस्वी शिंदे है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वालों के मन में सिर्फ यही सवाल थे कि इस 20 साल की लड़की की आखिर ऐसी किससे दुश्मनी होगी जो कि इसके पूरे शरीर को बिगाड़ के चला गया, इसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से गोद कर चला गया। अब पुलिस वालों के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब इसका जवाब कहाँ से मिलेगा। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जितने भी यशस्वी शिंदे के जानने वाले लोग होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उन सभी से जांच पड़ताल करते हैं कि इस लड़की को किसने किसने कब कब देखा और उससे कब कब कैसे कैसे बात हुई। तो एक लड़की उनके सामने आती है जो कि यशस्वी शिंदे के ऑफिस की ही होती है। वो बताती है कि 25 जुलाई वाले दिन यशस्वी शिंदे उससे कह रही थी कि मुझे एक दोस्त से मिलने जाना है, लेकिन मैं उससे मिलना नहीं चाहती। उसने उस जो दोस्त था उसका नाम भी नहीं बताया था। और यशस्वी शिंदे क्या करती है, उस दिन हाफ डे लेती है और हाफ डे में ही चली जाती है। अब ये दोस्त कौन था, उसका नाम भी सामने नहीं है। अब उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि आपको किसी के ऊपर शक है कि जो इस लड़की के साथ ऐसा गलत काम कर सकता है। तो घर वाले जो हैं बहुत याद करते हैं, तो उनको एक बात याद आती है और ये बात क्या है, सन 2019 के आसपास का। होता क्या है दोस्तों, एक टैक्सी ड्राइवर होता है जिसका नाम था दाऊद। वो उनकी लड़की यशस्वी शिंदे को आते जाते परेशान करता था। तो वो लड़की जब ज़्यादा परेशान होने लग गई तो उसके परिवार वाले क्या करते हैं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और उस लड़के के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब लड़की की उम्र 17 साल थी, तो उसके लड़के के ऊपर जो दाऊद था उसके ऊपर पॉस्को एक्ट भी लग जाता है और पुलिस इस लड़के को पकड़ के जेल में डाल देती है। लगभग 1.5 महीने तक ये लड़का जेल में रहता है। उसके बाद में ये जेल से छूट जाता है। अब ये लड़का कहाँ गया, अब पुलिस इस लड़के को ढूंढने में लग जाती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जब से ये लड़का जेल से निकला है वो तभी से मुंबई को छोड़ गया है और उसके बाद में वो कभी मुंबई में देखा नहीं गया। अब पुलिस क्या करती है, इस लड़के को ढूंढने लग जाती है। दरअसल इस मामले में पुलिस ने कईयों टीम बनाई थी। उनमें से एक टीम का काम सिर्फ यही था कि इस लड़के को ढूंढा जाए और बाकी की सारी टीम जो है उस केस को सुलझाने में लगी हुई थी। बाकी की टीम जैसे कि दोस्तों बहुत सी टीमें होती हैं, जैसे कि कोई मोबाइल की लोकेशन निकलवाती है, CDR निकलवाती है। दूसरी टीम ये मान लीजिए आप कैमरे की CCTV फुटेज। तीसरी टीम जैसे कि आसपास के लोगों से जांच पड़ताल करना। ऐसी बहुत सारी टीमें होती हैं जिनका सिर्फ एक ही काम होता है। अब ऐसे ही एक टीम जो थी इस लड़के को ढूंढने में लगी हुई थी। उसके बाद 30 जुलाई 2024 को ये लड़का पकड़ा जाता है। कर्नाटक प्रदेश का एक जिला लगता है कुलबर्गा और वहीं का एक इलाका है शाहपुर की पहाड़ियाँ। दरअसल ये जो लड़का होता है इसका नाम है दाऊद शेख और ये कुलबर्गा की पहाड़ियों में छुपा होता है। तो पुलिस क्या करती है, शिकंजा फैलाकर 30 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 5 बजे इसको पकड़ लेती है। 27 जुलाई 2023 को इस लड़की की लाश मिली थी और 30 जुलाई 2024 को पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और जो संबंधित थाना था वहाँ पे लेकर इसको अपने पास आती है और इससे पूछताछ करती है। दोस्तों 27 जुलाई को इस लड़की की लाश मिली थी। उसके बाद से क्या होता है, सोशल मीडिया के ज़रिए और प्रिंट मीडिया के ज़रिए ये बात पूरे मुंबई में फैल गई थी
तो लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द इस लड़के को गिरफ्तार किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। इसके लिए बहुत से लोग बहुत सारी जगह पे धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। दोस्तों, जिस तरह से इस लड़के ने इस लड़की की हत्या की थी, तो इसने इस हत्याकांड ने जो था दिल्ली वाला निर्भया केस, उसको उजागर कर दिया था। दरअसल निर्भया केस में भी इसी तरह से उस लड़की की हत्या की गई थी और उसी प्रकार इस लड़के ने भी इस लड़की के शरीर पे बुरी तरह से चाकू से गोदा, प्लस उसके जो प्राइवेट पार्ट था उसमें भी चाकू से इसने कईयों बार किए थे। अब दोस्तों, पुलिस ने दाऊद को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस की रिपोर्ट और जो मीडिया में जो बातें चल रही हैं, इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो एक कहानी बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये लड़का दाऊद और यशस्वी शिंदे, ये दोनों बचपन से ही एक साथ एक स्कूल में पढ़ा करते थे। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। प्यार करने लग जाते हैं तो ये दोनों शारीरिक संबंध भी बनाने लग जाते हैं। तो ये लड़का क्या करता था, ये जब भी इस लड़की के पास जाता था तो इसकी फ़ोटो और वीडियो बना लिया करता था, इसके फ़ोटो भी खींच लिया करता था। अब क्या होता है, अब इन दोनों के बीच में कोई दरार पड़ जाती है तो ये लड़की यशस्वी शिंदे से मिलना बंद कर देती है। अब जैसे ही मिलना बंद करती है तो ये लड़का इसको परेशान करने लगता है। अब इसको परेशान करने लगता है तो इसकी यशस्वी शिंदे के परिवार वाले लोगों को ये वाली बात पता चल जाती है कि एक लड़का इसे परेशान कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे जाके इसके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवा देते हैं। रिपोर्ट लिखवा देते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, इसके ऊपर पॉस्को एक्ट भी रखता है, क्योंकि इस लड़की की उम्र उस समय 17 साल थी। तो पुलिस इसे उठाकर ले जाती है और जेल में डाल देती है। अब जेल में डाल देती है, उसके बाद में ये जेल से 1.5 महीने बाद निकलता है और उसके बाद ये हो जाता है गायब। अब गायब हो जाता है तो लोगों को ये लगता है कि ये अपने गांव गया है, लेकिन अपने गांव नहीं जाता, ये मुंबई में रहता है। अब जब भी इसे इस लड़की को बुलाना होता था तो वो इसके फ़ोटो को इसको व्हाट्सअप कर दिया करता था। वो कहता था तुम मेरे से मिलने आओ, नहीं तो मैं इस वाले फ़ोटो को व्हाट्सअप कर दूंगा। तो ये लड़की क्या होती थी, डरती घबराती इसके पास चली जाया करती थी। ये फिर भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। उसके बाद क्या होता है, ये लड़का जो होता है दाऊद, वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम मेरे साथ मेरे गाँव चलो, कर्नाटक में जाके रहेंगे। लेकिन ये लड़की इसके साथ नहीं जाना चाहती। अब समय गुजरने लगता है। अब आता है 25 जुलाई 2024 का दिन। 25 जुलाई 2024 वाले दिन क्या होता है, ये लड़का इसके एक फ़ोटो को व्हाट्सएप पे वायरल कर देता है। अब ये अभी क्या है, फ़ोटो इतना आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन इसको डराने के लिए, लड़की को डराने के लिए इस लड़के ने ऐसी हरकत की। अब लड़की कहती है कि तुमने इसको फ़ोटो को क्यों डाल रहे हो, तो वो कहता है कि ऐसा है, मुझे आज शाम को तुमसे मिलना है। तो लड़की इससे खूब मना करती है। वो कहता है कि नहीं मिलना तो ठीक है, मैं तुम्हारे और फ़ोटो को, जितनी फ़ोटो वीडियो है सबको वायरल कर देता हूँ। तो लड़की आखिरकार मान जाती है। तो ये लड़की दोपहर में अपने ऑफिस में अपनी फ्रेंड से कहती है कि यार मेरा एक दोस्त है, वो मेरे को मिलने के लिए बुला रहा है, मैं मिलना नहीं चाहती लेकिन क्या करूँ, जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आज हाफ डे की छुट्टी लूँगी। तो ये दोनों मिलने के लिए एक समय और एक जगह निर्धारित करते हैं और वो जगह होती है कोट नाका। कोट नाके पे ये दोनों मिलते हैं। अब मिलते मिलते ये लड़का क्या कहता है कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम ये सारी जगह को छोड़ दो, मेरे साथ मेरे गांव चलो, हम वहीं पे रहेंगे, जीवन बिताएंगे आराम से। लेकिन लड़की क्या करती है, इससे साफ साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना और ना ही मुझे तुम्हारे साथ कोई संबंध बनाना, ना कोई संपर्क रखना। तो होता क्या है, बात करते करते ये लोग एक सुनसान एरिया में चले जाते हैं और सुनसान एरिया में जाकर इस लड़के को आ जाती है बहुत ज़ोर से गुस्सा। और ये लड़का पहले से ही तय करके आया था कि अगर ये मेरे साथ चलेगी तो ठीक है, नहीं चली तो मैं इसे जान से ख़त्म कर दूंगा। इसीलिए वो लड़का अपने साथ एक धारदार हथियार लेकर आता है और वो उस लड़की पर ताबड़तोड़ उस हथियार से बार पे बार किया जाता है। वो इतने सारे बार करता है इस लड़की के ऊपर कि इस लड़की का चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा होता और उसे बुरी तरह से मार मुर के एक जंगल में साइड में फेंकता है और वहाँ से चुपचाप गायब हो जाता है। अब ये यहाँ से निकलकर सीधा बेंगलोर जाता है अपनी दादी के पास, वहाँ पे अपना मोबाइल स्विच ऑफ करता है, फिर पहाड़ियों के इलाके में जाता है, वहाँ पे छुप जाता है। उस लड़के को ये वाली बात पता थी कि पुलिस आएगी, देर सवेर आएगी लेकिन आएगी ज़रूर। तो पुलिस भी मुस्तैदी से अपना काम करती है और 3 दिन के अंदर इस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस क्या होता है, इस मामले की बारीक से बारीक चीज़ को खंगाल रही है। अब पुलिस क्या करती है, इस लड़की की CDR रिपोर्ट निकलवाती है। CDR रिपोर्ट से पता चलता है कि दाऊद की और इस लड़की की काफ़ी लंबे समय से बातें हो रही हैं
और साथ में एक और बात पता चलता है, वो लड़की एक लड़के से और बात कर रही थी जिसका नाम था मोहसिन, जो कि इस लड़के के गांव का ही रहने वाला था। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये मोहसिन जो था इस लड़के और लड़की का मीडिएटर था। अगर इन दोनों में कभी भी लड़ाई हो जाया करती थी तो ये मोहसिन ही होता था जो कि इन दोनों की बात दोबारा से करवाता था। अब दोस्तों, मोहसिन का नाम सामने आते ही पुलिस को ऐसा भी लगता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये लव का ट्रायंगल हो, कि मोहसिन भी इस लड़की से बात करता था और ये दाऊद का दोस्त था। अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुलिस क्या है, इस मामले की छोटी से छोटी कड़ी को खोलने में लगी हुई है। और पुलिस का दावा ये है कि इस मामले में चाहे दाऊद हो, चाहे उसका दोस्त मोहसिन हो, चाहे कोई और भी हो, इस मामले में जो जो संलिप्त है उन सभी को पुलिस गिरफ्तार करेगी और बहुत ही कम समय में इन सबको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बल्कि आपको बताना है और जताना है कि आप कभी भी किसी से दोस्ती करें तो 1000 बार सोचें कि ये सामने वाला आदमी कौन है और क्या कर रहा है। अब आपने दोस्ती कर ली तो आपके जो प्राइवेट पल होते हैं, तो उसके लिए कभी भी जो सामने वाला फ़ोटो खींच रहा है तो आप उसका विरोध करें, ताकि वो भविष्य में जाके उन फ़ोटो की वजह से आपको ब्लैकमेल ना करे। आज मैं इस लड़की के बारे में बताना चाहूँगा। अगर ये लड़की उस समय विरोध करती जब दाऊद इसके फ़ोटो खींच रहा था, तो उस समय पे अगर ये विरोध कर देती तो आज ये लड़की इस दाऊद की बातों में नहीं आती और ना ही इससे मिलने आती। दाऊद ने इसको ब्लैकमेल किया और उसके बाद में इसकी हत्या कर दी। अब ये सारी सोच आपके ऊपर है दोस्तों। अगर आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए ऐसी और भी कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार।